राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने सुबह अपनी चाकी को चलाया है। ये हमारी छोटी सी चाकी है। इससे हम अपना आटा वगैरह पीसते हैं। दिखने में ये बहुत ही छोटी है मगर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सभी तरह के मसाले वगैरह पीस सकते हैं और ये आटा भी बहुत अच्छा पीसती है। जितना भी मसाला होता है ये सभी तरह का पीस देती है और बहुत ही अच्छी है। 5 साल हो गए हैं हमें इस चाकी को लिए हुए और ये बहुत ही अच्छी है। हमने ये पुरानी चाकी ली थी और ये देखिए ये हमारी धोली कई दिनों में आई है। और इसे मैंने ये रात का हलवा बचा हुआ था वो मैंने इसको डाल दिया है और मैं अब अपनी चाकी को चला देती हूँ। ये लाइट चली गई थी तो ये लाइट जाने के बाद ये चाकी थोड़ी सी इसमें ये गेहूँ फंस गए थे। इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ और ये चल रही है देखिए। तो जी ये बहुत जो बड़ी चाकियाँ होती हैं वो ज़्यादा जगह को घेरती हैं और जब वो ज़्यादातर चला भी नहीं पाती कई लेडीज़। तो ये छोटी सी चाकी है। पहले मैं इसको नहीं चला पाती थी पर उन्होंने मुझे इसे चलाना सिखाया और मैं बहुत डरती थी इससे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस चलाना सीखेगी तभी तो सीख पाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती हैं। और देखिए तो जी मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ कि हमारा आटा भी पिसता रहेगा और हम अपनी झाड़ू वगैरह भी लगा लेंगे। इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये साथ के साथ हमारा आटा पिसता रहेगा और मैं अपना जो काम है झाड़ू वगैरह लगाना वो भी कर लूँगी। तो सुबह सुबह कई काम हो जाते हैं। तो जी चलिए आपसे बातें करते करते मैं अपनी जो डेली रूट तो जी चलिए और करते हैं अपने घर के सारे काम। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारा बहुत बड़ा घर है और हम सिर्फ 3 जने ही रहते हैं इसमें, मैं और मेरे सास ससुर। तो बहुत बड़ा घर है हमारा। कई बार तो जो लेडीज़ आती हैं वो कहती हैं कि कैसे मन लगता है तुम्हारा इतने बड़े घर में बच्चों के बगैर। तो जी मन तो नहीं लगता पर क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। और बस मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। वैसे अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो मेरे पास नहीं रहेंगे क्योंकि पास रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो पढ़ लिख कर भी वो बाहर ही जाएंगे, नौकरी वगैरह करेंगे। तो अपने आप को समझाना ही पड़ता है। और बस यही है, घर में लगे रहते हैं काम वगैरह में, निकल जाता है ऐसे टाइम क्योंकि पास कोई नहीं बैठता। हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा साथी अपना आप है। आप सभी हो। तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं आती। तो कमरों की में से झाड़ू मैंने लगा ली। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। मैंने अपना किचन बदली कर लिया है। पहले मेरा किचन पैड़े के नीचे था। तो कई लेडीज़ ने कहा कि ये जो पैड़े के नीचे किचन होता है ये अच्छा नहीं होता। तो जी पहले ही इतनी घर में दिक्कतें आ चुकी हैं तो अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
तो इसलिए मैंने अपना किचन को चेंज कर लिया है। अब ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो चुका है कि छोटी छोटी चीज़ भी अगर कोई हमें ये कह देता है कि ऐसे है, तो बहुत ज़्यादा मन घबराने लगता है, और जितना हमारे हाथ में होता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो जी यही है। तो ये किचन तो हमारा शुरू से ही था। ये जब दो ये कमरे बनवाए, ऊपर चौबारा बनवाया, तो हमने ये नीचे बनवा ली थी एक किचन। तो मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इस किचन में। जो मेरी सास है उसको चढ़ने उतरने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैं तो कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ इस किचन में। तो देखिए मैंने अपना सारा सामान यहीं पर लगा लिया है। और तो जी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा आटा पीस कर तैयार है, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस रही हूँ। और ये है हमारी टंकी। तो देखिए आधे से ज़्यादा टंकी मेरी हो चुकी है। और मैं ये प्लास्टिक का डिब्बा है जो कि चाय पत्ती में निकला था, तो मैं इसी को का यूज़ करती हूँ। इसमें जैसे कुछ थोड़ा ये सीलन वगैरह होती है तो करंट लगने का डर रहता है। तो ये प्लास्टिक का है तो इसकी वजह से करंट नहीं लगता, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो जी देखिए हमारा चाची अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ, तो हमारे साथ में दोनों के ही काम हो रहे हैं। तो ये छोटी सी चाकी बहुत ही काम की है। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर खरीदिए, और अपने घर पर ही ताज़ा आटा, जब भी मैं ज़्यादा आटा पीस कर नहीं रखती, बहुत ही कम आटा या तो आधा ये टंकी करके रखती हूँ। जैसे हम ज़्यादा आटा पीस लेते हैं तो उसमें सुर्सियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए मैं कम ही आटा पीसती हूँ, क्योंकि हम खाने वाले भी कम हैं। और बस ये है कि वैसे तो एक दो जिन्हें कि मैं फालतू ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि कुत्ते सुबह पापा कुत्तों को भी डालने के लिए लेके जाते हैं। और दो हमारे भी हैं जो कि परमानेंट आते हैं, तो उन्हें भी चाहिए। वो तो थोड़ा सा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि लड्डू खा खा के उन्हें लड्डू ही चाहिए। आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे वो रोटियों को छोड़कर चले जाते हैं। जब ज़्यादा भूख होती है तभी वो रोटी खाते हैं, नहीं तो वो लड्डू के ही ज़्यादा ऐसे देखते रहते हैं जैसे कि एक लड्डू ही डालेंगी। तो अभी शादी का सीज़न था तो लड्डू आते रहते हैं, तो लड्डू कोई खाता नहीं तो हम इन्हीं को डाल देते हैं। वैसे मीठा डालना नहीं चाहिए, पर कुछ ये खाते भी नहीं, रोटी नहीं खाते, ज़्यादातर ये लड्डू ही पड़ हम सोचते हैं कि गिरे थे डोलते हैं। तो जी ये है हमारी दूसरी रसोई, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रसोई चेंज कर दी। तो यही थी वो जो पहले मैंने अपना जो कि
सारा सामान जो किचन का था वो यहीं पर रखा था। गैस चूल्हा वगैरह यहीं पर थे सभी। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज रख दिया है और जो ये फालतू का सामान है वो ही यहीं पर पड़ा है। और जो ये था चूल्हा और गैस मैंने वहाँ पर रख दिया है। और जो भी जो थाली वगैरह जो डेली यूज होने के बर्तन हैं वो भी मैंने वहीं पर ले जाके रख दिए हैं। तो जी पता नहीं, पर कोई कह देता है ना तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा ऐसा ही है कि चलो कुछ कह रहे हैं तो जी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पेड़े के नीचे जो हमारा पेड़ा है उसमें से जगह निकली थी, उसके नीचे ये किचन बना दिया था। जब ये किचन बनाया था तो किसी ने हमें नहीं बताया कि ये जो पेड़े के नीचे किचन बनाते हैं ये अच्छा नहीं होता। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो रसोई। और तो जी देखिए हमारा जो आटा पिस रहा है, बस एक गल्ला और रह गया है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। तो जी चलिए अब अंदर की तो झाड़ू हो गई है मेरी, अब मैं बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ। सच पूछिए झाड़ू झाड़ू में पूरा 2 घंटे लग जाते हैं। अगर झाड़ू ना पूछना हो तो फिर तो बस पूरा दिन ही लग जाता है, एक दिन में तो होता भी नहीं। और आजकल तो ऐसी आंधी चली हुई है कि सुबह नहीं तो शाम एक टाइम तो आंधी आती ही आती है और सारा घर धूल मिट्टी का भर जाता है। तो अभी तो मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही, मैं सोच रही हूँ कि एक बार बारिश हो जाए तो ये जो अब गेहूँ निकल रहे हैं इसकी रफ़ी उड़ रही है और डेली आंधी भी आ रही है। तो अभी तो साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा भी नहीं और कोई 1-2 कमरा तो है नहीं, बहुत बड़ा घर है हमारा। तो मैं पहले ये 1-2 बारिश हो जाएगी, रफ़ी सी दब जाएगी तब जाके पूरे एक एक करके पूरे कमरों की सफाई स्टार्ट करूँगी। तो जी मैं लगा लेती हूँ अब ये आंगन की झाड़ू। हमारे 2 आंगन हैं, एक ये एक वो, और अंदर ये कमरे और ऊपर चौबारा भी है। अगर मैं आपको किसी दूसरे व्लॉग में अपना पूरे घर का वो दिखाऊंगी। तो देखिए पापा दूध लेके आ चुके हैं और तो पापा दूध लेकर और मंदिर में से आ चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ दोबारा चाय। तो ये दोबारा चाय बन रही है, पहले की आज बड़ी ही मिस्टेक हो गई। जो सुबह चाय मैंने बनाई थी ना उसमें मैं चीनी डालना भूल गई और मैं चली गई थी टॉयलेट में। तो मुझे अगर मैं चाय पीती तो मुझे पता चल जाता कि चाय में मीठा नहीं है। तो जब मैं टॉयलेट से बाहर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि चाय में आज मीठा नहीं था। तो मम्मी पापा ने तो बिना मीठे की ही चाय पी ली थी। तो अब दोबारा जब पापा मंदिर से आए मैंने दोबारा से चाय चढ़ाई है। तो चाय तो हमारी लगभग 3-4 बार बनती ही बनती है। अगर कोई आ जाए तो सुबह की चाय 5-6 बार हो जाती है। तो जी चाय हमारी बन चुकी है और अब मैं छान के मम्मी पापा को दे के आ रही हूँ। तो जी जिसको भी चाय पीनी है पी लीजिए। तो मेरा ये घूंघट हो गया है और मैं जा रही हूँ बाहर।